मेल मिलाप, बाइबल कहती है कि सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे रखना है, मतलब आपका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। हाँ वो ठीक है, किसी से कम किसी ज़्यादा रखो, बट मेल मिलाप जरूरी है। हाँ अगर आप उससे नहीं बनते आप अलग हो जाओ, ठीक है, बट मेल मिलाप आपका कम नहीं होना चाहिए। अलग दीवार करने से कोई बात नहीं है, बट आपका मेल मिलाप सही रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट है मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु के कदापि नहीं देख सकता। पवित्रताई के खोजी होना है। हम अपने आप को कैसे पवित्र कर सकते हैं, हाउ, कैसे, हाउ क्लीन आवर लाइफ, हम कैसे अपने जीवन को साफ कर सकते हैं। लिखा है आई एम होली, मैं पवित्र हूं, यू आर होली, यू मेक टू होली, तुम भी पवित्र बनो। कब होगा? हालेलुया। जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, जिस खुदा के सामने हम बैठते हैं, वो पवित्र है मेरे बहनों और भाइयों। पवित्रताई होनी जरूरी है। पवित्रताई खाली नाम में नहीं, बड़े बड़े चोले डालने से पवित्रताई नहीं आती है। आप सोले बड़े बड़े पजामा कुर्ता डाल ले तो पवित्रताई आ जाएगी, नहीं, पवित्रताई होनी जरूरी है। पवित्रताई का सीखना है तो देखिए मूसा को, देखिए पुराने नियम को, देखिए कितना वो लोग पवित्रताई के बारे में ध्यान करते थे। अजीजों, पवित्रताई जरूर, पवित्रताई के खोजी होना है। फिर क्या होगा जी? उसकी जब खोजी होगे ओ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। पवित्रताई सबसे पहले मेरे भाइयों बहनों। प्रभु आपके कपड़ों को नहीं देखता जी, सीधी बात है। परमेश्वर आपके स्टेटस को नहीं देखता। आप छोटे बड़े काले पीले, डस्ट डोंट मैटर, ये कोई मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है आप पवित्र हैं, पवित्रताई के जीवन को जी रहे हैं। आज मैं आपको खड़ा बोल रहा हूँ, क्लियर, किसी को बुरा लगे तो लगे, प्रभु जानता है, बट एक बात को मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, आपके पास कितनी बड़ी कलीसिया है वो मायना नहीं रखेगा। आप कितने लोगों के लीडर हैं वो मायना नहीं रखेगा। अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं है तो इसका मतलब आप जिस काम के लिए आपको बुलाया, जिसके लिए आपको जाना, वहाँ नहीं जा पाएंगे। आप पवित्र नहीं होंगे तो आप खुदा के भाव में, आप खुदा की हजूरी में नहीं बैठ पाओगे। बिना पवित्रताई के खुदा की हजूरी में बैठना मुश्किल है। बिना पवित्रताई के परमेश्वर को खुश करना मुश्किल है। बिना पवित्रताई के, अगर पवित्र नहीं होगे तो पक्का क्लीन आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। पवित्रताई के खोजी होना है कि हम किस रीति से अपने आप को पवित्र रखें। आपको पता है पुराने में क्या होता था? पवित्र रखने के लिए उन्होंने काफ़ी रूल नियम को बनाया हुआ था, फिर भी वो पवित्रताई में नहीं चल पाते थे। आज मैं चाहता हूँ अपने आप को पवित्रताई की खोजी बने, ताकि हम परमेश्वर के अधीनगी में आ जाएं। हम क्या करें? परमेश्वर की परमेश्वर की खोज जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। आगे लिखा है ध्यान से देखते रहे, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, पवित्रताई के खोजी होना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया की भीड़ में, आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है, लोग भीड़ को पसंद करते हैं। अरे यार क्या इस पास्टर के पास क्या है, 5-10 लोग हैं, 20 लोग, अरे वहाँ तो 5,000 लोग हैं, 12,000 लोग हैं। क्या मुझे एक बात बताइए, बाइबल में लिखा है कहीं पे कि परमेश्वर 5,000 लोगों में आता है? कहीं लिखा है? बाइबल तो क्लियर कहती है जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। ओ हेलो, परमेश्वर को भीड़ नहीं, परमेश्वर को जीवित आराधना चाहिए।
चाहे वो 5 लोगों की है, चाहे वो 20 लोगों की है, चाहे वो 25 लोगों की है, वो मायना करता है। बहुत बड़ी भीड़ हो, वहाँ जो परमेश्वर का ना जब वो चीज़ नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। हम उस समान हैं, ठनठनाते हुए पीतल के समान, झंझाती हुई झान की संभार। इसलिए बताना चाहता है कि पवित्रताई के खोजी रहो, कहीं तुम ऐसा ना हो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाओ। क्या हो जाएं जी? परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाएं। कई बार हम भीड़ के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो खुदा ने हमारे लिए रखा है उस चीज़ से बाहर निकल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की भीड़ के पीछे, उन भेड़ चाल के पीछे कहीं ऐसा ना हो जो खुदा में देने वाला है उस चीज़ से अलग हो जाएं। अजीजों, मैं चाहता हूँ जहाँ भी आप है, जिस खुदा के दास के साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है उसके साथ में वफादारी के साथ में चलिए। वफादारी सबसे पहले है। सोचिए उस नाकामी की हालत में जब आप बीमार थे, परेशान थे, उस दास ने आपको संभाला, प्रेयर किया। बट आज उसी को गड़बड़ में कर रहे हो आप लोग, उसी की बात को नहीं सुन रहे, तो कैसे आशीष पाओगे? जब हम अपने अगुवे के साथ में नहीं खड़े हो पाएंगे तो किसको सिखाएंगे? इसलिए प्रभु चाहता है पवित्रताई की खोजी होना है। अगर पवित्रताई नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना अनुग्रह खो दें, अनुग्रह से वंचित हो जाएं, और फिर कहीं ऐसा ना हो अनुग्रह से वंचित हो गए, कोई कड़वी जड़ ना निकल आए। कड़वी जड़ कब निकलेगी? क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ आएगी तो और भी काम होंगे। कड़वी जड़